हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज को रिकॉर्ड किया और उसी के साथ साथ हमारे जो शुरू के 6 चैप्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिस पर आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो मुद्दा है इस चैप्टर का वो है ग्राफ। आपने सीखना है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसके अंदर अभी हम फिलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्राफ को नहीं देखेंगे, सिर्फ कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको हम चेक करेंगे कि हम ग्राफ के अंदर किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को, इन कंपोनेंट्स को फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर हमारी वीडियोज़ आएंगी ग्राफ के ऊपर, जिसके अंदर हम आपको मुकम्मल तौर पर ये सिखाएंगे कि आपने ग्राफ कैसे बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग। देखो एक बात याद रखो, आंख बंद करके, ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कोई साइंस नहीं है। मैं अगर आपको 2 नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 और 6, अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ कि इसमें से x कौन सा x और y कौन सा है। बहुत आसान बात है, हमेशा याद रखो पहली जो टर्म है वो हमेशा x होगी, दूसरी टर्म हमेशा y हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप समझ गए होगे बात। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो आप देखो a जो है ये -2 और 2 है। अब अगर आपसे पूछा जाए हाँ भाई बताओ x क्या है और y क्या है, तो बता सकते हो। यहाँ कॉलम बना लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। ठीक है, पहली टर्म x तो यहाँ पर -2, दूसरी टर्म 2 तो ये y हो गया। इसमें आओ तो पहली टर्म क्या है बच्चों 5 तो ये x हो गया, -1 y। देखो हमें साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन प्लस हो माइनस हो इसमें नहीं जाना, ना ये हम देखेंगे इवन कि रूट लगा हुआ है, नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है बच्चों। हमें सिर्फ सरोकार इससे है जो पहला नंबर है वो x होगा, जो दूसरा डिजिट होगा वो हमारे पास y होगा। क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। अब आओ यहाँ पर देखो, पहली टर्म पहला नंबर 4, दूसरा 0। ठीक है, ये आपकी बुक के आंसर भी है, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नंबर 4 -5 और -6 y। ये आपकी बुक के अंदर जो बच्चों है ये आंसर उन्होंने गलत दिया हुआ है, उन्होंने 3 का आंसर ही 4 में दोबारा लिख दिया, तो मेक इट करेक्ट। फिर बाद में आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि सर वो आंसर मैच नहीं हो रहा, सर क्या करें, सर कैसे करें। तो इसलिए साथ साथ इसको नोट कर लिया करो, मैंने इस पर स्टेरिक बना दिया है ताकि याद रखो कि ये बुक के अंदर आंसर गलत दिया हुआ है, तो उसको ठीक कर लो। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। हाँ भाई, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 4 तो ये y। हाँ भाई, देखो अंडर रूट आ गया, देखो अंडर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहली जो टर्म है -√8 तो ये x हो गई और दूसरी वाली √8 खाली जो है ये y हो गई। बोलो भाई, बात समझ में आई? बहुत आसान सी बात थी बच्चों। उम्मीद है कि यहाँ तक ये चैप्टर मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पेचीदा चीज़ें भी आएंगी और हम वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर MCQ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपसे जो है वो बोर्ड एग्जाम में MCQs में पूछा जाता है कि ये बताएं कि कौन सी टर्म इसमें से कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। सर ये क्या बात कर रहे हैं? सर जो बात कर रहे हैं वो अब आपको सर समझाने लगे, तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, आंसर्स को मैच कर सकते हैं और फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें से एक MCQ लाजमी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो थोड़ा सा ग्राफ की बेस पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मुश्किल नहीं करेंगे, बहुत आसान बेसिक सी बात। ठीक है, इतना शायद आपने क्लास 8 या 7 में भी सुन रखा हो। देखो हमारे पास 2 किस्म के ग्राफ हैं। एक हम ऐसा ग्राफ बनाते जो कि तकरीबन 2 इक्वल हाफ्स के अंदर होता है। एक ग्राफ हम कुछ ऐसा भी बनाते हैं। ठीक है, आपने दोनों ग्राफ देखे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो ग्राफ की बात करेंगे वो इस ग्राफ की बात करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ये फिर अगला क्वेश्चन है। जब हम इसको प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो इसका जवाब वहाँ पर मैं आपको दूंगा कि कब हमने ये ग्राफ ड्रॉ करना है, कब हमने इस ग्राफ को इस्तेमाल करना है। बात दोनों एक है, इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ पर उसका इस्तेमाल करना है, ये बात की बात है। पहले ज़रा समझो बेसिक बातें। देखो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ x एक्सेस, व्हाट इज़ y एक्सेस। हाँ भाई, अब मैं स्टूडेंट्स को कैसे याद करवाता हूँ। देखो याद रखो, जो लाइन
जो लाइन ज़मीन की तरफ है, ज़मीन कहाँ होती है भाई? नीचे होती है, ठीक है। जो लाइन ज़मीन की तरफ होती है बच्चों, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। याद हुआ? अब आते हैं एक्स एक्सिस। जो लाइन लेटी हुई है, जो लाइन लेटी हुई है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये तो हुआ देसी तरीका। अब कुछ बच्चों को वो चाहते हैं कि नहीं सर इंग्लिश में हमें याद रहे, ज़रा बर्गर लगे, तो उसके लिए ये है कि दिस लाइन इज कॉल्ड बेसिकली अ वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? दोनों तरीकों से समझा दिया। अब जो तुम्हें आसान लगे तो उससे याद रखो। देखो बेसिकली जब भी आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मेरा ये मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि वो आपको आसानी से याद होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वर्टिकल कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो कंफ्यूज होते हैं। बस एक आसान सी बात याद रखो यार, जो लाइन ज़मीन की तरफ जा रही है, बिल्कुल खड़ी हुई लाइन, सीधी लाइन, वो वाई एक्सिस। जब ये वाई हो गया तो खुद ब खुद दूसरा एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो ये बात तो समझ में आ गई, बेसिक सी बातें, ठीक है। अब ये मेरे पास एक मिड पॉइंट है जहां पर x और y एक्सिस आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। आ रहा है नजर? इस पॉइंट को हमेशा हम कहते हैं जीरो। ये क्या है? जीरो। जब भी जीरो के सीधे हाथ पे जाओगे बच्चों, तो जो कीमतें होंगी वो हमेशा प्लस के अंदर होंगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लस एक्स एक्सिस। देखो ये बेसिक सी बात है, इसको समझो। हर ग्राफ ऐसे ही बनेगा। आगे चल के जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ग्राफ ऐसे ही बनाना है आपने। तो अगर ये बात नहीं समझ में आएगी, बार बार कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि अगले क्वेश्चंस के अंदर बार बार मैं ग्राफ नहीं बनवाऊंगा, 1 से 2 दफ़ा बनाकर दिखाऊंगा, फिर बने बनाए ग्राफ्स के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि वो तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर क्वेश्चन के ऊपर हम ग्राफ बनाने बैठ जाएँ। तो इसलिए इसको समझो ताकि तुम ग्राफ खुद बना सको। जीरो से राइट साइड पर जितनी भी एक्स की कीमतें होंगी वो हमेशा प्लस के अंदर होगी। मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी हम इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं हमें कितनी गिनती लिखनी है, कैसे लिखनी है, इसको छोड़ दो। अभी सिर्फ ये समझो कि जीरो से राइट हैंड साइड पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। क्लियर है? अब इसी तरीके से जब जीरो से लेफ्ट साइड पर आओगे तो क्या होगा? बोलो। माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि इस पे जितनी वैल्यूज होंगी बच्चों वो माइनस के अंदर होंगी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है यहाँ तक बात? तो बच्चों अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस क्लियर हो गया भाई, दरमियान में जीरो है, राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस एक्स एक्सिस, यानी कि सारी कीमतें प्लस के अंदर। जीरो से लेफ्ट साइड पर जाएंगे, उल्टे हाथ पर जाएंगे तो तमाम वैल्यूज नेगेटिव। ठीक है, ये देखो ये बेसिक सी बात है बच्चों, इसको हर ग्राफ में अप्लाई करना है। सेम यही रहेगा ग्राफ का पैटर्न आपके लेवल तक, तो इसको बहुत अच्छे से समझो। अब आओ वाई एक्सिस के ऊपर। देखो भाई, जीरो से जब भी ऊपर जाओगे तो वैल्यूज होंगी प्लस वाई एक्सिस। क्या होंगी? प्लस वाई एक्सिस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। आ गई बात समझ? अब अगला तो समझ गए होगे कि अगर जीरो से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस वाई एक्सिस होगा। क्या होगा? माइनस वाई एक्सिस, यानी क्या वैल्यूज क्या आएंगी माइनस में? -1 -2 -3 -4 -5। ये बन गया ग्राफ। क्लियर है? देखो बहुत बेसिक सी बात थी, ये समझ में आ गया तो समझ लो कि चैप्टर का आधा मसला हल हो गया। अब आ जाती है बात कि हमने वैल्यू को प्लॉट कैसे करना है। अभी तक मैं सवाल पर नहीं आया हूँ, जो हमें सवाल दिया है अभी हम उस पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो अब मैं तुम्हें अगर कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास -2 और 3 है, ग्राफ में प्लॉट करके बताओ, ग्राफ में प्लॉट करके बताओ, लगा कर बताओ कि -2 और 3 कहाँ पर आएगा। हाँ भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? पहली वैल्यू हमेशा किसकी होती है? x की होती है, दूसरी हमेशा y की होती है। अब हम x के अंदर -2 देखेंगे। देखो ये रहा x, ये पूरी लाइन x की है, -2 कहाँ है? ये रहा -2 पकड़ लिया। अब देखो अब y में क्या देखना है? प्लस का 3, y में प्लस का 3, कहाँ पर है प्लस का 3? ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये +3 की लाइन जा रही है, ये -2 की लाइन जा रही है, ये यहाँ पर टकरा गए, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया जहाँ पर हमें -2 और 3 मिलेगा। भाई बोलो बात समझ में आई? देखो बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन हमने प्लॉट करके बता दिया।
ये हमने प्लॉट करके बता दिया कि -2 और 3 यहाँ पर आएगा, ये रहा -2, ये रहा प्लस का 3, दोनों की लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। दैट इज़ हाउ कि हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो बेसिक सी बात थी। चलो अब ज़रा क्वाड्रेंट की कहानी समझते हैं। देखो गौर से देखो, पहले तो ये लाइन देखो पॉजिटिव, ये लाइन पॉजिटिव, ये प्लस वाई है, ये प्लस एक्स है। तो यहाँ पर जो भी कीमत आएगी बच्चों गौर से समझना है, जो x आएगा वो भी प्लस का होगा और जो y आएगा वो भी प्लस का होगा। नहीं आई बात समझ? देखो देखो समझो, मैं तुमसे कहता हूं कि भाई 3 और 4 वैल्यू जरा प्लॉट करके बताओ। 3 और 4, ये x हो गया, ये y हो गया। पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। चलो भाई 3 किधर है? ये रहा प्लस का 3, ये रहा प्लस का 3, ये लाइन जाएगी इसकी। ये रहा 4 प्लस का 4, ये रहा। हाँ भाई बोलो, इस हिस्से में मिली हमें ये कीमत। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जब भी याद रखो, अभी देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर हम इसको जब आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। जब भी x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो इस हिस्से में ग्राफ के आती हैं, और इस हिस्से को हम नाम देते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपने याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो तो वो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। अब मुझे अगली बताओ। अच्छा, अब ये याद रखना है, ये हमेशा उल्टा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दैट इज सेकंड। ये हमारे पास थर्ड होगा और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आ गई बात समझ? चलो हाँ भाई, सेकंड में मुझे बताओ x कैसा होगा, y कैसा होगा। ज़रा वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, कोशिश करो समझने की। देखो अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, देखो ये हमारे पास हिस्सा है, यहाँ पर कोई कीमत आएगी, यहाँ पर कोई कीमत आएगी। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ पर इस लाइन में हमारे पास x कैसा है? माइनस का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x माइनस में होना चाहिए, और ये लाइन किसकी है? प्लस y की, जबकि y किस में होना चाहिए? प्लस के अंदर होना चाहिए। दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ भाई थर्ड निकाल के बताओ, कमेंट करना है ईमानदारी से बताने कि सर हमने थर्ड क्वाड्रेंट खुद निकाला और सही निकाला। निकाल लोगे? देखो अब थर्ड क्वाड्रेंट की ये लाइन देखो ज़रा समझो, ये x ये y, ये x ये y, यहाँ पर x माइनस में और y भी माइनस में, तो इसका मतलब ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी माइनस में आता है और y भी माइनस में आता है। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? कुछ हल्का हल्का देखो मुश्किल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा गौर फिक्र करोगे बात समझ में आ जाएगी। नाउ दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ की ये लाइन है, ये लाइन है। अब इसमें x कैसा है बच्चों? प्लस का है, जबकि y कैसा है? माइनस का। दैट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि हाँ भाई बताओ 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, 3 के ऊपर लिखा x, 6 के ऊपर लिखा y। तुमने देखा कि x प्लस है, y माइनस के अंदर है। x प्लस के अंदर, y माइनस के अंदर, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप बता देंगे कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई? देखो ये ग्राफ समझ में आ गया, अब क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लोगे। मेरा यही मकसद था बच्चों कि देखो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाना होता, बेसिकली क्वेश्चन तो मैं आपको करवाता ही हूँ, असल मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना। देखो कॉन्सेप्ट अगर तुमने अभी समझ लिया तो मेरा ख्याल ये है कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लाओ आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। हाँ भाई पहला क्वेश्चन क्या है? 2 माइनस 1, 2 शू को छोड़ दो, बस ये देखो 2 क्या है? प्लस का x और 1 क्या है? माइनस का y। प्लस x माइनस y। हाँ भाई प्लस x माइनस y, ये रहा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। तो हम लिख देंगे दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इतना सा आंसर था। देखो ये समझना है, ये कहानी समझ ली तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे बच्चों। एक MCQ लाजमी आएगा, हो सकता है कि 2 भी आ जाएं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। हाँ भाई अब देखो x माइनस में है, x माइनस में है, y प्लस के अंदर है। हाँ भाई x माइनस में, y प्लस के अंदर, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ भाई अब मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है बात?
देखो क्लियर हुआ, देखो बहुत आसान हो गया, ग्राफ समझ लिया, वो चीज़ बहुत आसान। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, कर लोगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। हाँ भाई, x प्लस में और y माइनस में, x प्लस में y माइनस में, अगेन ये रहा x प्लस में y माइनस में, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आओ फोर्थ के अंदर, माइनस का x है और माइनस का ही y है, माइनस का x माइनस का y दोनों किस में आते हैं, थर्ड में, सो दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। वही बोलो, बात समझ में आ रही है ना, सिर्फ ये हल नहीं करना है, ये कहानी समझ में आई है तो इसको खुद करना है, ठीक है। अब x और y दोनों पॉजिटिव, देखो प्लस का 5 प्लस का 4 कहाँ है, प्लस का x प्लस का y, कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आखिरी भी दोनों पॉजिटिव है, सो दैट इज ऑल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 को आज हमने स्टार्ट किया, और उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। बेसिक सी बात की हमने ग्राफ के ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, ज़्यादा मुश्किल में नहीं गए। और देखो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों समझना है, नहीं समझा वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे से जाओ, दोबारा देखो, कोई मसला नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा बच्चों, यही टाइम यही चीज़ आपको आगे पे ऑफ करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 7.2 7.3 मज़ा आएगा, अदरवाइज़ फिर आप उस पर बैठे रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। तो लिहाजा इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने क्लास फेलोज़ अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और एक और बात कि आप में से जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अगर हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारी टीम को हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें। और इसी के साथ साथ पिछले जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप उसकी पिक्चर बनाएं, उसकी छोटी सी वीडियो बनाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली भेज दें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी उस क्यूरी को सॉल्व कर सकूं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।